तो आज हम बात करने वाले हैं ग्रैंड टेस्ट के बारे में, ठीक है। तो आखिर ये ग्रैंड टेस्ट होते क्या हैं, ठीक है। व्हाट आर द ग्रैंड टेस्ट। तो ग्रैंड टेस्ट वीकली टेस्ट होते हैं, ठीक है, जिसमें कि हमारे सारे MBBS के 19 सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है। और ये बनाए किस लिए जाते हैं, टू प्रिटेंड द फीलिंग ऑफ रियल नीट PG एग्ज़ाम, ठीक है। तो इसका मकसद यही होता है कि आपको ऐसी फीलिंग आए कि आप नीट PG का ओरिजिनल एग्ज़ाम ही दे रहे हो, ठीक है। तो आपकी एक तो एंजाइटी कम होती है, ठीक है। तो अब हमें नीट ग्रैंड टेस्ट क्यों देने चाहिए, ठीक है। तो एक तो हमें एग्ज़ाम की फीलिंग आती है, ठीक है। तो जैसे कि आप एंग्शियस नहीं होगे, ठीक है, तो आपको स्ट्रेस कम आएगी, ठीक है, अगर आप इससे यूज टू हो जाएगी, ठीक है। और अंडरस्टैंडिंग टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। तो आपको पता लगेगा कि आपको इस MCQ में इतना इतना टाइम देना है, यहाँ की ऐसे टॉपिक को इतना समय देना है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपका पेपर आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सको, ठीक है। तो आपकी MCQ प्रैक्टिस भी हो जाएगी इससे, ठीक है। और आपको आपके वीक सब्जेक्ट्स का पता भी लग जाएगा। जैसे कि जब हम किसी भी ग्रैंड टेस्ट को रिव्यू करते हैं, ठीक है, तो लास्ट में हमारे पास सभी सब्जेक्ट की लिस्ट आती है और जो भी आपके टॉप 5 लोएस्ट रैंकिंग सब्जेक्ट्स होंगे, वीकेस्ट सब्जेक्ट होंगे, तो आप उनको वर्क कर सकते। तो अगर हम इसे समराइज़ करें, आपके पास 19 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, ग्रैंड टेस्ट में, और आपके पास 3 आवर्स होते हैं, ठीक है, टू अटैम्प्ट दीज क्वेश्चन इन ए गिवन टाइम पीरियड, ठीक है। तो ये हमारा नटशेल में हो गया ग्रैंड टेस्ट होते क्या हैं, ठीक है। और एक बात, नेवर गिव ग्रैंड टेस्ट टू डिटरमाइन योर रैंक, ठीक है। तो हमें रैंक के पीछे नहीं भागना है, ठीक है। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होते हैं ग्रैंड टेस्ट, ठीक है। आपका GT में रैंक आता है 2000, पर आपका जो नीट का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, उसमें आपका रैंक 500 आ सकता है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी वो एरर्स आते हैं, ठीक है। ग्रैंड टेस्ट कब देने चाहिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन एवरी 15 डेज, ठीक है। आपको हमेशा, ये एक स्वीट स्पॉट है, हम देखते हैं क्यों, ठीक है। तो 15 दिन के बाद ही आपको ग्रैंड टेस्ट देने चाहिए, ठीक है। और 1 पर वीक क्यों नहीं देना चाहिए, ठीक है, हर हफ्ते क्यों नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे एक तो बहुत टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। जैसे कि आपने मानिए सैटरडे को दिया, ठीक है, तो आपको एक दिन इसको एनालाइज करने में लगेगा, ठीक है, फिर उसको समझने में भी लगेगा, ठीक है। तो आपका हफ्ते के 7 दिन में आपने 3 दिन तो आपके ऐसे ही वेस्ट हो गए, ठीक है, जो कि आपको आपकी रिवीजन टाइम को इफ़ेक्ट बहुत करते हैं, ठीक है। तो आपको पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मेन तो हमारा गोल है होना चाहिए कि आपको रिवीजन के लिए एम्पल ऑफ अमाउंट ऑफ टाइम मिले, ठीक है। तो आपको 15 डेज देने चाहिए ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो, ठीक है। और इससे आपकी रिवीजन का भी इफेक्ट, रिवीजन टाइम का भी इफेक्ट ना हो, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, व्हेन टू स्टार्ट गिविंग GTs, ठीक है। आप पहले दिन से ही स्टार्ट कर सकते हैं, जब भी आप अपनी प्रिपरेशन शुरू करें, क्योंकि आपने MBBS में 3rd 4th ईयर में तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो उससे आपको एक बेसलाइन स्कोर मिलेगा, ठीक है, जो कि आपको लेटर हेल्प करेगा रिव्यूइंग द स्कोर। तो आपको पता लगेगा कि मेरे कितने मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, मेरी प्रिपरेशन किस लेवल पर जा रही है, ठीक है। तो आप डे 1 से ही स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आपका ग्रैंड टेस्ट हो तो उससे पहले क्या करना चाहिए, ठीक है। सिंपल सा फंडा है, आपको बिल्कुल यू हैव टू सिमुलेट और प्रिटेंड द एनवायरनमेंट एज क्लोज टू द रियल नीट PG एग्ज़ाम। तो आपको ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है कि आप रियल नीट PG का एग्ज़ाम ही दे रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए लॉक योर रूम डोर, गिव टेस्ट अराउंड 9:30 AM, ठीक है। तो इससे क्या होगा, क्योंकि हमारा पेपर भी इसी टाइम के दौरान ही शुरू होता है, तो आपको टाइम जोन का भी कोई डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। और ट्राई टू यूज़ लैपटॉप और कंप्यूटर विद माउस, और अगर आपके पास लैपटॉप और या कंप्यूटर नहीं है तो आप iPad से भी दे सकते हैं, पर आपको फ़ोन अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इससे बहुत सारा आई स्ट्रेन पड़ता है। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आता है कि हम ग्रैंड टेस्ट को रिव्यू कैसे करें, ठीक है। तो इसके 2 क्राइटेरिया हो सकते हैं। अगर तो आपके 140 से कम मार्क्स आते हैं, ठीक है, तो आपको
यू हैव टू रिव्यू 10 क्वेश्चंस अ डे, ठीक है। तो आपको सारा सारा पेपर एक दिन में नहीं रिव्यू करना है, क्योंकि इससे आपकी आपकी एक तो बैड परफॉर्मेंस होगी, ठीक है, और आपको वैसे ही मतलब इतना कंसंट्रेशन नहीं बढ़ेगा और आपसे रिवीजन भी नहीं होगी, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं कि आप 10 क्वेश्चंस अ डे कर सकते हैं, ठीक है। तो आप 3-4 दिनों में इसको सारी को रिव्यू कर सकते हैं। और अगर आपका 140 से स्कोर ज़्यादा आता है, ठीक है, तो मतलब आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, ठीक है, तो आप इसे सेम डे पे ही रिव्यू कर सकते हैं। आप 1.5-2 घंटे में इसको सारा रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो रिव्यू कैसे करना है, ठीक है, तो हमारे पास 4 तरह के कंडीशंस होती हैं। अगर तो आपका सवाल गलत आ गया तो वो इनकरेक्ट में चला जाएगा। अगर आपने छोड़ दिया तो आप स्किप टैब में देख सकते हैं। अगर आपने गेस किया तो आप खुद देख सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में करेक्ट, तो करेक्ट का तो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो आपको पता ही है कि ये सही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इनकरेक्ट को अपनी रिवीजन नोट्स में लिख लेना है, ठीक है। तो अगर आप लास्ट में आप पढ़ोगे तो आपका वो टॉपिक रिवीजन नोट में आ जाएगा, ठीक है। आपको पता लग जाएगा कि मैंने कहाँ पर गलती की, ठीक है। और फोकस मोर ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपको मेन प्रायोरिटी PYQs को ही देनी है। तो यार नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमें कितने सवाल अटैम्प्ट करने चाहिए, ठीक है। तो इसमें भी 2 सिनेरियोज आते हैं। तो अगर तो आप इनिशियल GTs में ग्रैंड टेस्ट में आप जितने चाहें उतने अटैम्प्ट्स कर सकते हैं, क्योंकि ये आप इनका कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए और आपके कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। पर जब आप ठीक है 10-11 GTs दे देंगे, तब आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया, तो आप लेटर ऑन स्टेजेस में जो जो आपको लगता है, जिसमें आपको डाउट लगता है कि ये हमारे गलत हो सकते हैं, ठीक है, तो आप उस क्वेश्चंस को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो हमारा रियल नीट PG होता है, ठीक है, उसमें यही चीज़ें रियल रैंक डिटर्मिनेट करती हैं, ठीक है। अगर आपने 1-2 सवाल गलत कर दिए, ठीक है, तो उनकी नेगेटिव मार्किंग होकर आपका रैंक कम से कम 100-150 पॉइंट से ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो इनिशियल डेज में जितने मर्जी अटैम्प्ट करें, पर लेटर स्टेजेस में, ठीक है, आपको स्किप करना होगा, ताकि आप इसका रियल नीट PG का कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है, आपके मार्क्स स्टेगनेंट हो गए हैं, ठीक है, तो आपके 2 तरह की मिस्टेक्स हो सकती है। अगर तो आपकी कंसेप्चुअल मिस्टेक्स हैं, ठीक है, तो जिस टॉपिक की आपकी मिस्टेक्स हो रही हैं, ठीक है, आप उनकी मेन वीडियोस देखिए, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर फैक्चुअल मिस्टेक्स है, ठीक है, तो वो आप अपने नोट्स में रीड करिए, ठीक है, यहाँ जहाँ भी सोर्स है वो आपको मिलता है, ठीक है, अपने नोट्स में डालिए और उनको दोबारा रीड करिए, आपके स्कोर्स इम्प्रूव होने लग जाएंगे, ठीक है। तो अगला सवाल, हाउ टू डील विद बैड स्कोर, ठीक है। तो इसका पहले तो आपको ये एक आप ऐसे मान कर चलिए कि ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। ये इनका रैंक इनका कुछ सिग्निफाई नहीं करता, ठीक है। आपके मार्क्स इनके बेसिस, ये आपके सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। तो अगर आपको ज़्यादा ही मतलब लग रहा है कि मुझसे नहीं सहा जाएगा, तो जस्ट क्राई फॉर हाफ एन आवर, ठीक है, दे सिग्निफाई नथिंग, ठीक है। अपनी मिस्टेक्स देखें, उनको रिव्यू करें और GTs दे दें, और आपको पता लग जाएगा कि आपकी मिस्टेक्स इंप्रूव होने लग रही हैं, ठीक है। आपकी मार्किंग भी बढ़ने लग जाएगी, ठीक है, मार्क्स भी बढ़ने लग जाएंगे, ठीक है। शुड वी गिव GTs बिफोर नीट PG एग्ज़ाम, ठीक है। तो आपको 1-2 दिन पहले नीट PG के एग्ज़ाम के पहले आपको GTs देने चाहिए कि नहीं, तो इसका आंसर है यस। क्योंकि एक तो आपका मोमेंटम नहीं ख़राब होगा, ठीक है, आपको उसके पैटर्न के साथ आप फेमिलियर रहेंगे। और दूसरा, कई लोग कह देते हैं कि अगर हमारे मार्क्स कम आ गए तो हमें ज़्यादा ही डिमोटिवेशन हो जाएगी, ठीक है। पर इन द रियलिटी आपकी इतनी तैयारी नहीं हुई होगी, ठीक है। अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे, अगर आपकी तैयारी ख़राब होगी तो आपके मार्क्स भी ख़राब ही आएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग माइंड सेट बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। और लास्ट में, विच प्लेटफॉर्म हैज़ द बेस्ट GT और विच प्लेटफॉर्म टू टेक फॉर द GTs। तो देखिए,
इसका सिंपल सा आंसर ये है कि आप एक ही कोई पेड कोचिंग की जीटीस ले लें, ठीक है, क्योंकि अदर अदर प्लेटफॉर्म भी किसी ना किसी फॉर्म में फ्री जीटीस प्रोवाइड करते ही करते हैं, ठीक है। तो आपको फ्री जीटीस का फ़ायदा क्या होगा कि आपको एक ही क्वेश्चन का पता लग जाएगा कि इसको डिफरेंट फॉर्म में कैसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप एक ही कोचिंग पे डिपेंड नहीं रहोगे, ठीक है। तो ये होगा। और सबसे जो मतलब मेरे ओपिनियन में सबसे बढ़िया मैरो ही होता है, ठीक है, क्योंकि मैरो के जीटीस को सबसे मोस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट देते हैं, ठीक है। तो इसमें रिव्यू अच्छा आता है और मैरो का यूज़र इंटरफेस इज़ वेरी गुड, ठीक है। और जो सवाल की एक्सप्लेनेशन होती है वो भी अच्छी होती हैं और इसमें एक एक्सीलेंट रिपोर्ट होती है, ठीक है। तो अब ये एक्सीलेंट रिपोर्ट क्या होती है, ठीक है, तो ये हमें बताती है कि आपके इस सब्जेक्ट में सबसे कौन से वीक सब्जेक्ट हैं, ठीक है। आपके 90 सब्जेक्ट्स में ये आपको एनालाइज करके देगी। और लास्ट में आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, डॉक्टर हैरी 1, ठीक है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा।